टेक्निकल सेशंस हमारे रेगुलर बेसिस पे होते हैं। टेक्निकल में जो सबसे पहली चीज़ आती है कि हमें ट्रेड सेटअप कैसे करना है। सबसे पहला तो हमारा एपीआई बाइंडिंग का रोल रहता है कि हम दो एप्लीकेशन को आपस में बाइंड करते हैं। तो उसमें बाइनेंस और आपका क्यूबी जो है, उन दोनों को आप अटैच कर सकते हैं रॉयल क्यू के साथ। अब उसके बाद क्या होता है कि अभी 120 यूएसडीटी जो लग रहा है ट्रेडिंग के लिए, एक्टिवेशन के लिए रोबोट के, उसके बाद आपको जो है ना 20 यूएसडीटी एज ए रॉयल पॉइंट आपको वापस कर दिया जा रहा है, जो फ्यूल फीस में यूज़ होता है। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर मुझे ना कई बार मैसेज दिखाता है कि भैया आपका जो है ना रॉयल क्यू में एसेट में कम फंड है, उसको रिफिल कीजिए। तो वो फिल करना ज़रूरी होता है आपको, क्योंकि आपका जो 20% प्रॉफिट का जाता है, वो 20% आपने बाइनेंस पे उसको परमिशन नहीं दी है। वो परमिशन ना देने की वजह से आपको एसेट में वो 20% के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे अमाउंट रखना पड़ता है। अब बहुत से लोग जो है 1000 या 2000 या 5000 से जैसे स्टार्ट करते हैं, तो वो भी 20 यूएसडीटी रखते हैं। तो मेरा उनसे थोड़ा सा यही रिक्वेस्ट है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आप अमाउंट रखें, ताकि आपको बार बार जो है ना ट्रांसफ़र की फीस ना लगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। एपीआई बाइंडिंग के बाद जब आप फंड रख लेते हैं बाइनेंस पे, उसके बाद मेन पार्ट आता है आपका कि ट्रेडिंग कैसे सेटअप की जाए। अब यहाँ पे ट्रेडिंग करने के दो तरीके हैं। पहला, हम मैन्युअली ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, आप सर्किल के थ्रू यहाँ पे ट्रेड करा सकते हैं। अब सर्किल क्या चीज़ है? सर्किल उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल जीरो नॉलेज है। तो यहाँ पे कुछ आपके प्रो ट्रेडर्स हैं जो कि बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में। तो ये सर्किल वाला पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, और थोड़ा सा मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये एक्सपर्ट हैं क्यों, क्या कारण है कि किस तरीके से हम इनको एक्सपर्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे सर्किल कोई भी बना सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट सर्किल पे किया, तो इसने मुझे एक पॉपअप विंडो दिखा दी, और इसमें मुझे इसने बता दिया कि भैया अगर आपको सर्किल में अपना स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली चीज, कम से कम आपके 100 ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए, यानी कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो 100 टाइम 100 बार बाय सेल होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन है इसमें, दूसरी कंडीशन ये है कि कम से कम आपका जो प्रॉफिट है वो 1000 यूएसडीटी होना चाहिए। तो जो 1000 यूएसडीटी का प्रॉफिट निकालेगा, तो आप खुद सोच सकते हो कि जिसने 100 ट्रेड कम से कम की हो और 1000 का जिसने प्रॉफिट निकाला हो, तो अपने आप में वो प्रो ट्रेडर्स हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो प्रो ट्रेडर्स है, आपको ये चूज करना है कि उसमें कौन ट्रेडर बेस्ट है। तो उसके लिए हमें रॉयल क्यू एक फीचर देता है। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैं एक बार और दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ कि ये जो वाला पॉइंट है, ये यहाँ पे ये हमारा बताता है कि हमारे इस टाइम पे कौन अच्छे लेवल पे चल रहा है। तो यहाँ पे कई चीज़ें हैं। पहली चीज़, प्रॉफिट के बेस पे जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रैंकिंग है। ये देखिए, वो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मार्लोन, नंबर 3 पे। तो यहाँ पे पता लग जाता है कि किसने ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि ये हॉट लिस्ट, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस कौन चल रहे हैं, जो जिनको लोग सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। जैसे क्यूक्यू सर्किल है, क्रिप्टो बुल है, फोटो सुल्तान है, सॉरी। और तीसरा आता है पॉपुलरिटी लिस्ट, जिनको लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिनके साथ जुड़ के ज़्यादा काम करना पसंद कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें आपका यहाँ पे भी रैंकिंग होती है कि नंबर 1 पे आपका कैप्टन क्यूक्यू है, नंबर 2 पे आपका क्रिप्टो बुल, और नंबर 3 पे ऑटो सुल्तान, नंबर 4 पे फिर यहाँ पे जेडी विनर। स्टार्टिंग में हम इन्हीं को फॉलो कराते थे क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ता रहेगा तो फिर अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी हमारे पास आएंगे यहाँ पे। अब हमें करना क्या है कि कैसे हम इन लोगों के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, सबसे पहले सर्किल पे जाने के बाद, यहाँ पे जो सर्किल है ये वाला, सर्किल पे जाने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें पूरी लिस्ट मिल जाती है। मान लीजिए मुझे ये रिस्क डिवाइड के साथ अपने अकाउंट को अटैच करना है। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैं ट्रेडिंग करूँ, और ट्रेडिंग करने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो मैं यहाँ पे व्यू पे जाऊँगा, और व्यू पे जाने की जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे से पूछेगा यहाँ पे अप्लाई टू ज्वाइन। तो मुझे ये बटन क्लिक करना है। जब मैं इसको बटन को क्लिक करूँगा तो मैं इसमें एंटर कर जाऊँगा, और यहाँ पे मुझे इनका प्रॉफिट परसेंटेज दिखने लगेगा कि भैया इन्होंने अभी तक कितना प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के दिया है कम्युलेटिव वे में। तो जैसे यहाँ पे मुझे दिखेगा कि हाँ भैया अच्छा खासा इसका प्रॉफिट है, अच्छा खासा प्रॉफिट इसने जनरेट करके दिया है, तो मैं इसी प्रॉफिट वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा।
सॉरी। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे दिखा भी देगा कि किस कॉइन में इसने कितना प्रॉफिट किया है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि SOL में इसने 342.95% अभी तक निकाल के दिया है। तो इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस कॉइन में ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करता है और वो कितने रिस्की हैं या उनको कितना हम यहाँ पे बिलीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे सिंक स्ट्रेटजी पे यहाँ पे क्लिक करना होता है। ये जो सेक्शन है यहाँ पे, ये मुझे क्लिक करना होता है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे से दो चीज़ें पूछेगा एक्चुअली। पहली चीज़ कि भैया आप फर्स्ट बाई इन अमाउंट क्या लगाना चाहते हो। अब ये फर्स्ट बाई इन अमाउंट क्या है? फर्स्ट बाई इन अमाउंट का मतलब ये है कि आपके पास भले ही 1000, 2000, 5000 या कितना भी आपके पास फंड हो, लेकिन आप चाहते हो कि किसी कॉइन में इनिशियल जो बाई हो, यानी कि पहली बार जब वो बाई करे तो वो कितने अमाउंट से करे। मान लीजिए आप कहते हो कि भैया ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लिकेबल होती है। आप कहते हो कि भैया ये $10 से स्टार्ट करे, तो ये जो पहला कॉइन आपका खरीदेगा वो $10 का खरीदेगा। आपका फंड कितना भी हो डजेंट मैटर, लेकिन पहला कॉइन आपका 10 USDT का खरीदेगा। उसके बाद ये दूसरा जो सेक्शन दिखाता है वो दिखाता है नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज। इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज का मतलब ये है कि आप कितने कॉइन में चाहते हो कि ये ट्रेड करे। सॉरी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज में जब ये पूछेगा तो मान लीजिए आपका फंड है, आप ये देखेंगे कि आप एक कॉइन में लगभग 250 से $300 आप एक कॉइन के लिए रखे रिजर्व। अब अगर मैं 250 की बात करूं, अब मान लीजिए 250 USDT आपके एक कॉइन में लग रहे हैं और आपका 1000 USDT का आपका पोर्टफोलियो है, तो आप उस पर 3 कॉइन ओपन कीजिए, क्योंकि कुछ आपको बैकअप में भी रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 उसको कॉइन बता दी कि भैया आप 3 कॉइन में कीजिए। अभी मैं मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मैं एक में आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम होता है। अब यहाँ पे जो प्रो ट्रेडर्स है, अब कोई भी अगर मेहनत कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज वो लेगा अपना। तो ये आपकी प्रॉफिट शेयरिंग का, जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो उसका 1% इसको जाएगा। और कहाँ से जाएगा? जो आपके एसेट में जो अमाउंट पड़ा रहता है वहाँ से। अब इसमें एक ऑप्शन ये दिखा रहा है आपका सिंक ओपनिंग डबल। इसका क्या मतलब है? आप चाहते हो कि आपकी जो ये पहली बाइंग है ये 10 USDT की है, लेकिन आप चाहते हो कि ये डबल हो जाए। जितना मैंने यहाँ पे डाला है, आपने यहाँ 10 डाला है तो 20 USDT का पहली बार में बाई करेगा। तो इसको अभी आपको ओपन नहीं करना है, क्योंकि इसको ओपन करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है अभी। अब उसके बाद हम यहाँ पे सीधा सीधा सिंक स्ट्रेटेजी करेंगे। हमारा फाइनल स्टेप होगा कि जब हम ये सिंक स्ट्रेटेजी हमें यहाँ दिखाएगा, तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कंफर्म करने के लिए, और हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे, हमारा जो ट्रेड है वो चालू हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं करता हूँ, ये हो गया हमारा सेट सक्सेसफुली। और अभी मैं देखो, अभी आपने स्टार्टिंग में मेरा देखा होगा कि 2 कॉइन चल रहे थे, इसने एक कॉइन उठाया मेरा बेक। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमने मैनुअल ट्रेड कौन से उसमें कॉइन में की है और स्ट्रेटेजी के थ्रू हमने कौन सा कॉइन लगाया है? तो उसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा रहता है सिंक स्ट्रेटेजी, यानी कि ये कॉइन मेरा किसी के साथ मैंने स्ट्रेटेजी लगाई है, उसके माध्यम से मेरा चला है। सॉरी, थोड़ा सा मेरी आज तबीयत ऐसी है। अब आप जाते हैं, आप ये चाहते हैं कि भैया मैं इस से अच्छा जो ट्रेडर है, कोई मुझे लग रहा है, मैं उसके साथ अपनी ट्रेडिंग करना चाहता हूँ और इसको मुझे कैंसिल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? माइन पे जाऊँगा। माइन पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसको हम बोलते हैं माई सिंक स्ट्रेटेजी। इस सेक्शन पे मैं जाऊँगा जब, तो इस सेक्शन पे जाने के बाद मुझे यहाँ दिखा देगा कि मेरी स्ट्रेटेजी किसके साथ लगी हुई है। तो मेरी यहाँ पे स्ट्रेटेजी दिखा रहा है कि मेरी रिस्क डिवाइड के साथ मेरी स्ट्रेटेजी लगी हुई है। और उस स्ट्रेटेजी में मैंने क्या सेटिंग की हुई है? फर्स्ट बाई इन अमाउंट मैंने 10 USDT और सिर्फ एक कॉइन में लगाई है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैं कैंसिल कर दूँ, या मुझे ये अपना अमाउंट बढ़ाना है, या फिर मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ये मेरे से पूछेगा कि क्या आप कैंसिल करना चाहते हो, तो मैंने कंफर्म कर दिया। तो ये दोबारा से यहाँ पे बटन ब्लू हो जाता है। इसके ब्लू होने का मतलब ये है कि अभी आपकी स्ट्रेटेजी किसी के साथ नहीं है। अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँ। अब सिंक स्ट्रेटेजी में जब दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरे से फिर वही क्वेश्चन पूछेगा कि भैया आप फर्स्ट बाई इन अमाउंट कितना लेना चाहते हो, कितने कॉइन में लगाना चाहते हो। दोबारा मैं वही चीज़ करूँगा। यहाँ पे मान लीजिए मैंने 10 USDT कर दिया। नंबर ऑफ पीसेज, अब मेरे पहले एक कॉइन था, मैं 2 कॉइन और लगाना चाहता हूँ। तो मैं इसको सिंपल करके
और यहाँ पे इसको श्रिंक कर दूंगा जैसे कि मैंने पहले किया था, तो मेरे 2 कॉइन और लग जाएंगे। तो ये मतलब एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप बिना किसी नॉलेज के आप सिर्फ अपना अकाउंट किसी दूसरे के साथ अटैच कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है। आपको सर्च करना है कि कौन सा ट्रेडर अच्छा है। मैंने आपको बता भी दिया कि आप कैसे सर्च करेंगे, पोर्ट लिस्ट के थ्रू या जिसने प्रॉफिट ज़्यादा दिया है। सब अपने निक नेम से यहाँ पे अलग अलग नाम रखे यहाँ पे ट्रेडिंग करा रहे हैं। अब आपको यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा आपके लिए सुटेबल है। तो ये तो हुआ पहला तरीका कि भैया मुझे ट्रेडिंग अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और मैं ट्रेड सेटिंग वेटिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे ऐसा बंदा मिल जाए जिसके साथ मैं अपने अकाउंट को कॉपी कर सकूँ, वो जो ट्रेड अपने यहाँ पे लगाए ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे लग जाए। तो उसके लिए एक सर्किल वाला ऑप्शन बहुत बेस्ट ऑप्शन है। दूसरी जो चीज़ आती है वही आती है कि आपको एक बार सेटिंग करनी है किसी कॉइन में और वो कॉइन रेगुलर चलता रहे। मान लीजिए आपका कोई फेवरेट कॉइन है, सपोज कीजिए आप किसी कॉइन को ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको थोड़ी सी नॉलेज है कि हाँ भाई ये कितना अप एंड डाउन होता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं इस कॉइन में अच्छा मूवमेंट रहता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्वांटिटी पे जाएंगे। मान लीजिए मैं CRV में लगाना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरा फेवरेट कॉइन है सपोज कीजिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सर्च करूँगा ऊपर, यहाँ पे ये सर्च बार होता है। क्वांटिटी पे जाने के बाद उसके बाद मैं इसको क्लिक करूँगा कॉइन को। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मुझे जाना पड़ेगा ट्रेड सेटिंग में। ट्रेड सेटिंग में क्यों, क्योंकि आपको इसको बताना पड़ेगा कि भैया ट्रेड किस तरीके से करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट भी होती है सिस्टम की ट्रेड, लेकिन आपको क्या करना है, खुद की अपनी सेटिंग लगानी है। अभी मैं आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। आप ट्रेड सेटिंग पे जाएंगे। ट्रेड सेटिंग पे जाने के बाद जैसे कि मैंने ट्रेड सेटिंग पहले से ऑलरेडी की हुई है, यहाँ पे आप जो है ना फर्स्ट बाइन अमाउंट 10 USDT रखेंगे। अब आपका फंड अगर मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। मैं भी इनिशियल उस पर करके दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन कॉल लिमिट, ये मान लीजिए मैंने रखा है 8 टाइम्स। इसका क्या मतलब है, मार्केट जब जब नीचे जाएगी ये तब तब बाय करेगा मेरे लिए एवरेजिंग के लिए। वो कैसे होगा आप आगे थोड़ा सा समझ जाएंगे। उसके बाद ये ऑप्शन है मेरा होल्ड पोजीशन टेक प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है, अब मान लीजिए मैंने कोई कॉइन लिया और वो उस टाइम पे उसका इनिशियल प्राइस 10 USDT था, $10 कह लीजिए आप। तो ये क्या करेगा, ये होल पोजीशन टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि जैसे ही ये कॉइन मान लीजिए ऊपर की तरफ जाता है और ये 1.4% ऊपर चला जाता है, तो ये क्या करेगा, ट्रिगर करने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कि सेल करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे सेल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने एक दूसरा ऑप्शन इसको बताया है कि भैया होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, वो मैंने 0.2 रखा है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरा कॉइन यहाँ से 1.4% ऊपर चला गया और यहाँ से नीचे नहीं आता है और ये ऊपर ही बढ़ता चला जाता है। सपोज कीजिए टोटल मेरा 5% ऊपर चला गया या 5.2% ऊपर चला गया और वहाँ से ये नीचे आता है 0.2%, तो मेरी कॉल तब हिट होगी, तब ये सेल करेगा, यानी कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ लेके जाता है। तो उसके लिए क्या इन्होंने क्या किया है कि जब पूरा प्रॉफिट आपका ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ से जहाँ जाके 0.2% नीचे आएगा तो तब ये उसको सेल करेगा। ये सारे के सारे क्लिकेबल है, सारे के सारे चेंजेबल हैं, क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटेड रोबोट है, फुली ऑटोमेटेड नहीं है। अब जैसे मैंने ये 8 टाइम किया है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको 9 टाइम तक मैं मार्केट को कवर करूँ, वो भी कर सकता हूँ। अभी हम इसको 8 ही रखेंगे। ये 1.4 है, मैं इसको 1.3 भी रख सकता हूँ। 0.2 है, मैं इसको 0.3 भी कर सकता हूँ। ये सारे चेंजेबल है। अब ये जो आपको दिखाया यहाँ पे कि मार्जिन कॉल लिमिट जो 8 टाइम है, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ का इसका जो ये मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है ये वाला, इसमें आपको पता लगेगा कि ये 8 टाइम ले रहा है। अब आप देखिए फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये 8 टाइम तक कॉल ले रहा है। अब सपोज कीजिए मैं इसको 9 टाइम कर देता हूँ यहाँ पे, तो अभी देखिएगा इसने 9th कॉल भी ओपन कर दी होगी। ये देखिए 9th कॉल तक ये आ गया है। अब इसमें ये परसेंटेज दिखा रहा है कि मुझे एवरेजिंग करनी है, तो मुझे किस तरीके से यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी कि एवरेजिंग मेरी अच्छी तरीके से बन जाए। ये फर्स्ट कॉल दिखा रहा है कि 3.5%, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसका क्या मतलब है,
जहाँ पे आपने किसी कॉइन को बाय किया और सपोज कीजिए वो 3.5% वहाँ से डाउन आ जाता है, तो ये क्या करेगा, 2 टाइम्स ले लेगा आपकी जो फर्स्ट बाय कॉल लगाई है। जैसे कि मैंने फर्स्ट बाय 10 यूएसडीटी की लगाई है, तो ये उसका 2 टाइम्स, तो 10 का अगर 2 टाइम्स करेंगे तो यानी कि $20 का और परचेज कर लेगा ये उस कॉइन को। तो जैसे ही ये 3.5% नीचे आया, 3.5% नीचे आया, तो 20 यूएसडीटी का उसने और कॉइन को बाय कर लिया। उसके बाद फिर से अगर ये 4% नीचे आता है, यानी कि टोटल मार्केट अगर आपकी 7.5%, 7.5% नीचे आती है, तो ये फिर से 4 टाइम किसका, जो मेरी इनिशियल बाय है, यानी कि 10 इंटू 4, ये $40 का और परचेज कर लेगा। ये क्यों कर रहा है इस तरीके से, इसको बोलते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। सपोज कीजिए कोई चीज़ आपने 100 रुपीज़ की ली और वो मान लीजिए 70 रुपीज़ पे आ जाती है। अब मान लीजिए $100 में उसकी क्वांटिटी एक ली थी और आपने जो है $70 पे जैसे ही वो आया, फिर से उसने डबल ले लिया आपने, तो अब आपका एवरेज ना 100 नहीं रहेगा, आपका एवरेज कहीं ना कहीं ये 90 के आसपास आ जाएगा। यानी कि जब भी आपको प्रॉफिट में सेल करना होगा तो आपको 100 के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, 90 से ऊपर जैसे ही जाएगा तो आप प्रॉफिट में आना शुरू हो जाओगे। तो एवरेजिंग का ये फ़ायदा होता है, इसको मार्टिंगल स्ट्रेटेजी बोलते हैं हम। तो ये जो परसेंटेज दिखा रहा है, इसमें मैं मार्केट कवर कर रहा हूँ कि कब कब मान लीजिए 3.5% जाती है तो $20 का बाई कर ले, और 4% नीचे मार्केट गई तो $40 का परचेज कर ले, 4.5% और नीचे गई तो $80 का परचेज कर ले। तो इस तरीके से मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ कि अगर मार्केट डाउन भी जा रही है तब भी मुझे प्रॉफिट होता रहे। अभी ये देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें चेंजेबल हैं, आप इसको भी चेंज कर देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मुझे पता है कि मार्केट इतने नीचे नहीं जाएगी, मैं तो उसको सिर्फ 2% रखना चाहता हूँ, तो आप इसको 2%, ये 2 टाइम्स है, आप इसको 1 टाइम कर सकते हैं। ये 4% है, इसको 2 टाइम। ये सारे के सारे चेंजेबल है, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिएगा, वो आपको एक बेटर स्ट्रेटेजी बना के देंगे, क्योंकि फंड के हिसाब से थोड़ा स्ट्रेटेजी बनती है। अगर आप यही वाली स्ट्रेटेजी लगाना चाहते हो तो मैं आपके सामने लगा देता हूँ कि फर्स्ट कॉल आप 1.6% रखें, सेकंड कॉल आप 2.8% रखें, थर्ड कॉल को आप 4% कर सकते हैं, फोर्थ कॉल को आप 5% कर सकते हैं, फिफ्थ कॉल को आप 7% कर सकते हैं, सिक्स्थ कॉल को आप चाहें तो 8% कर सकते हैं, सेवन्थ को भी 8 कर लीजिए। मैं कम से कम यहाँ पे 43% से 45% मार्केट कवर कर रहा हूँ कि अगर मार्केट 45% तक भी नीचे जाती है तो ये तब भी मुझे प्रॉफिट देता रहे, तब भी मेरी एवरेजिंग एक अच्छे लेवल पे बने, तो ये उसके लिए है। तो मैं इसको सिर्फ 8 टाइम तक ही करूँगा, वो मैं जब चेंज कर दूंगा तब हो जाएगा। ये हो गया 2.8, ये हो गया 4%। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी से काफ़ी लोगों को अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। आप स्क्रीनशॉट देखते भी रहते होंगे। तो मैंने यहाँ पे मार्केट को लगभग 45% कवर कर लिया है, और ये मैं टाइम भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अमाउंट कुछ लोगों का बहुत कम होता है, तो उनको भी सूटेबल हो जो $300 के लिए है। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि अगर $300 का आपका अकाउंट है तो सिर्फ आपको एक ही कॉइन ओपन करना है। अभी टाइम्स का मतलब आपको पता ही है कि मेरा इनिशियल जो मैंने बाई के लिए लगाया है $10, तो उससे मल्टीप्लाई करता चल जाएगा। जैसे 10 इंटू 2.5 यानी कि $25 का थर्ड कॉल में उठाएगा मेरा वो एवरेजिंग के लिए। 3.5, 2.5, 2.5। ये सिर्फ एक आपको सजेशन है, आप चाहे तो अपनी स्ट्रेटेजी बना के भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही फॉलो करनी है। जब आप ये सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये कंफर्म का जो बटन है इसको क्लिक करना है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको थोड़े से चेंजेस और करने हैं। एक ये क्या है, कॉल बैक का जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, बाय इन कॉल बैक। ऊपर के जहाँ तक उम्मीद है मुझे दोनों आपको समझ में आएंगे। कॉल बैक का क्या मतलब है,
अब मार्केट जरूरी नहीं है कि जहाँ पे आपने परचेज किया तो ऊपर ही जाएगी, हो सकता है वहाँ से मार्केट नीचे भी आ जाए। तो यहाँ पे इस स्थिति में क्या करता है ये, जब नीचे जाती है और जो आपके परसेंटेज उठा रहा है कि आपने जैसे फर्स्ट बाय आपने जो रखा था वो रखा था कि भाई ये तब ले 1.6 पे, लेकिन मान लीजिए मार्केट 1.6 पे आके रुकती ही नहीं है और वो नीचे ही आ जाती है, तो जहां नीचे आने के बाद ये ऊपर 0.5% जाएगी, ये वहां पे आपकी फर्स्ट कॉल उठाएगा। जरूरी नहीं है कि वो 1.6% पे उठाए, ये तो हमने एक फिक्स किया है। मान लीजिए यहाँ पे ये वापस हो जाता ही नहीं है और ये नीचे ही चला आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, जहां से 0.5% ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वहां पे आपकी ये फर्स्ट कॉल उठाएगा। मिनिमम क्या रहेगी 1.6% और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। जहां से भी ये 0.5% उठा देगा ये वहीं से वापस कर देगा। ये जो मैंने यहाँ पे बाय इन कॉल बैक रखा है। अब इसमें एक फंक्शन और है, तो मैं आपको बता देता हूँ भी, ये मैं बाद में सेट करूँगा अभी आप, ताकि कंफ्यूज ना हो। ये सब पोजीशन वाला मैं पोर्शन अभी कवर करूँगा। ये जब आप ट्रेड सेटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो स्टार्ट का बटन है, इस स्टार्ट के बटन को क्लिक करना होता है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखिए CRV में मैंने लगाई है, मैं जैसे इसको स्टार्ट करेंगे ये मेरे से पूछेगा कि क्या कंफर्म करना है, मैंने बोला यस। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ये देखिए यहाँ पे मेरा ये ट्रेड चालू हो गया। ये ट्रेड जैसे ही मेरी चालू हुआ, मैं इसको अपने होम वाले सेक्शन पे भी देख सकता हूँ बाहर जाके। ये देखिए CRV यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रेटेजी मोड इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैंने ये मैनुअल ट्रेड लगाई है। तो ट्रेड सेटअप में जहाँ तक उम्मीद समझता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब ट्रेड सेटिंग के बाद यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ तक ट्रेड्स चालू करने के बाद ये कुछ फंक्शन है जैसे कि 1 शॉट, सेल, बाय, स्टॉप मार्जिन कॉल, स्ट्रेटेजी मोड। ये क्या है, ये क्या है, लॉग क्या है, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स क्या है, क्योंकि यही हमारे पास कुछ ऑप्शन है जिसको कि हमें समझना है अच्छी तरीके से। तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आपको पूरी चीज़ें समझाऊँ। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके यहाँ पे कॉइन पे लिखा है सर्किल, ये वाला जो है इसका क्या मतलब है। सर्किल का मतलब ये होता है कि ये बार बार बाय करेगा और बार बार सेल करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार बाय किया और फिर सेल करके इसने दोबारा कुछ किया ही नहीं। ये बार बार बाय करेगा, उसके बाद जब सेल करेगा तो ये ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो जाएगा, ये इसको रिपीटेडली करता रहेगा क्योंकि आपने इसको साइकिल मोड पे लगाया है। अब आप चाहते हैं कि भैया एक बार बाय करने के बाद ये सेल करे और उसके बाद ये बाय दोबारा करे ही नहीं इसमें, तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है 1 शॉट का। अब आप ये देखिए यहाँ पे जो साइकिल दिखा रहा है, जैसे ही मैं इसको 1 शॉट करता हूँ ये देखिए यहाँ पे 1 शॉट आ गया। अब 1 शॉट का मतलब क्या है कि एक बार बाय करने के बाद जैसे ये सेल करेगा ये दोबारा इस कॉइन को बाय नहीं करेगा। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या आता है, ये सेल वाला। इसका क्या मतलब है, देखिए मैं जैसे इसको इसमें मैं एक फंक्शन और बताऊंगा आपको। जैसे ही मैं सेल करूंगा ये मेरे से पूछेगा कि क्या करंट प्राइस पे आप जितना भी आपके पास ये पूरा पड़ा है कॉइन, ये पूरा का पूरा आप सेल कर देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंफर्म करेंगे तो जितने भी आपके कॉइन लगे होंगे वो $10 के हो, 20, 30 जितने भी डॉलर के होंगे वो सारे एक साथ बिक जाएंगे, एक बार में सेल हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, आप चाहते हो कि नहीं मैं कुछ पोर्शन ही इसमें से सेल करूँ। मैं दूसरे एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ जिसमें थोड़ा सा मेरा अमाउंट ज़्यादा लगा होगा। ये जैसे ये है मेरा, अब ये मेरा यहाँ पे 108 USDT का इसने ADA परचेज किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इसमें से सिर्फ ये कुछ ही पोर्शन सेट करे। तो मैं अगर इसको सिंगली दबाऊंगा तो ये फिर से मुझे वही पूछेगा कि क्या आप इसको पूरे को सेल करना चाहते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबबिन मोड लगाया हुआ है। अब ये क्या चीज़ है, अभी ये क्या है, ये स्ट्रेटेजी मोड है। मैं पहले इस वाले फंक्शन को बताता हूँ। स्ट्रेटेजी मोड का मतलब क्या है, या यहाँ पे 3 चीज़ें रहती हैं आपका, होल, वेयर हाउस मोड, सबबिन मोड और सबबिन मोड रियल टाइम।
इसका क्या मतलब है, अगर मैं इस वाले ऑप्शन को टिक करके रखता हूँ तो ये मेरा एवरेजिंग बनाता चला जाएगा। मैंने ट्रेड जो सेटिंग लगाई है 8 टाइम, 8 बार तक मार्केट को ये कवर करेगा अगर इतनी नीचे मार्केट जाती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ फोर्थ कॉल तक, तो मान लीजिए फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल और फोर्थ कॉल तक तो ये एवरेजिंग करे, लेकिन जैसे ये फिफ्थ कॉल पे जाए तो उसको फ्रेश कॉल मानते हुए उसमें बाई सेल शुरू कर दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो ये वाला ऑप्शन या फिर ये वाला ऑप्शन मुझे ओपन करना पड़ेगा। अब उसके लिए बेस्ट क्या है कि मैं ये लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक करूं, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में आपकी फ्यूल फीस नहीं कटती है, वो उसको इकट्ठा करता रहता है और जैसे ही आपकी पूरी डील क्लोज होती है तो उसको फ्यूल फीस को ये एक साथ काट लेता है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में क्या है, ये फ्यूल फीस साथ के साथ काटता रहता है। तो थोड़ा सा आपको भी दिक्कत ना आए कि भैया चलो थोड़ा थोड़ा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इकट्ठा जाता है तो थोड़ा वो होता है कि दुख होता है कि भाई मेरा इतना पैसा कट गया। तो हमेशा लास्ट वाला ऑप्शन आप जरूर खोल के रखें। इसका मैंने फंक्शन आपको बता दिया कि फोर्थ कॉल के बाद ये फिफ्थ कॉल जैसे ही उठाएगा तो उसको ये नई ट्रेड मानते हैं, उसमें बाई सेल शुरू कर देगा। इसकी सेटिंग मैंने अभी आपको बताई थी कि मैं इसको बाद में बताऊंगा। तो आप ट्रेड सेटिंग में जब जाते हैं तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन। ये बेसिकली इसी सब बिन मोड के लिए होती है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका सेम है जैसे कि वहाँ पे हमने लगाया था। अब हमने यहाँ पे लगा दिया कि जैसे ये फिफ्थ पोजीशन ले, यानी कि 5वीं बार जब डिप मार्केट जाती है तो कितने परसेंट, 1.3% जैसे दिखा रहा है, ये कॉल बैक का है हमारा। तो ये 1.3% हमने जो सेट किया है इसको भी हम थोड़ा चेंज करेंगे। इसको हम करेंगे 1.1%, इसको भी 1.1, हम सभी को 1.1% कर देते हैं इसमें, ताकि हमारा जो कॉल बैक रेशो है वो थोड़ा सा कम रहे और हमें रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट मिलता रहे। उसके बाद हम इसको कंफर्म कर देंगे। इसमें डिफरेंस क्या था, ये जो हमारा 3% वाला है ना, ये इसमें हमारा ये जो 1.1 हमने किया है, सॉरी, ये वही सेम फंक्शन है। वहाँ पे हमने 3% किया हुआ है, यहाँ पे ये 1.1% है, तो ये हमारा सेम है। इसी तरीके से जो हमारा बाय इन कॉल बैक वाला फंक्शन है वो यहाँ पे सब पिन टेक प्रॉफिट कॉल बैक है 0.3, तो ये होल पोजीशन टेक प्रॉफिट वाला जो है ये हमारा सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक है। तो ये दोनों फंक्शन सेम है, बस ये फोर्थ कॉल के बाद जो हमारी ये फिफ्थ कॉल होगी ये वाली, ये इसको नई कॉल मानेगा। इस वाली को नई कॉल मानते हुए इसको 2 टाइम्स लेके और ये इसी में बाय सेल शुरू कर देगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी अगर मेरे इस वाले कॉइन में हो रखी होगी, अभी तो मैं इससे सॉरी इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में हमें सारी डिटेल पता लगती है कि अब कब हमारा बाय सेल हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ आपको कि फंक्शन काम कैसे कर रहे हैं। देखिए एडीए को इसने मेरा पहली बार बाय किया था इस वैल्यू इस पे 3.025 पे। अब मार्केट और नीचे आया, मान लीजिए मैंने लगाया 1.6%, जैसे ही नीचे आया इसने दोबारा उसमें एवरेजिंग कर ली। मार्केट फिर से ऊपर नहीं गया, फिर से नीचे आया तो इसने थर्ड बार इसमें एवरेजिंग कर ली। तो कितनी बार इसने एवरेजिंग की, एक बार बाय किया, फिर दोबारा एवरेजिंग की, तीसरी बार एवरेजिंग की, चौथी बार एवरेजिंग की, और जैसे ही मार्केट ऊपर आया तो इसने मुझे प्रॉफिट के साथ बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर से इसने बाय किया और मार्केट ऊपर आ गई तो सेल कर दिया। फिर इसने बाय किया, फिर मार्केट नीचे गई तो एक बार एवरेजिंग किया, 2 टाइम एवरेजिंग किया, 3 टाइम एवरेजिंग किया, फोर्थ बार में इसने इसको बेच दिया। फिर बाय किया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अब मैंने बताया था आपको कि 4 टाइम तक इसने एवरेजिंग की, क्योंकि मैंने सब बिन मोड खोला हुआ है उसका स्ट्रेटेजी मोड में। तो इसने क्या किया कि फिफ्थ कॉल को नई कॉल मानते हुए और इसने उसी को सेल कर दिया और यहाँ पे लिख दिया कि भाई मैंने ये आपकी जो कॉल है ये वाली, ये मैंने आपकी सब बिन मोड में काटी है। ये इसका एवरेजिंग ऑलरेडी बना हुआ है, ये अलग पार्ट हो गया और ये अलग पार्ट हो गया फिफ्थ कॉल से। तो इस सब बिन मोड का ये फ़ायदा होता है हमें कि हम लोग इसका यूज़ करके फिफ्थ कॉल से नई उसमें जो है बाय सेल करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये सेल का आपको ऑप्शन दिखा रहा था कि सेल एक बार में सारे कर दे रहा था, ये क्यों था, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका ये सब बिन रियल मोड खोला हुआ है। अगर मैं इसको होल उसमें डाल दूंगा, होल वेयर हाउस मोड में, और इसको कंफर्म करूँगा और अब मैं इसको सेल करता हूँ तो ये मेरे को अलग ही पॉपअप विंडो दिखाता है।
और ये मेरे से पूछता है कि भैया आप मार्केट प्राइस पे बेचना चाहते हो या अपना एक डिज़ायर प्राइस देना चाहते हो कि जब ये इस सर्टेन प्राइस पे पहुंचे तब सेल करे। उसके बाद ये मेरे से पूछता है कि भैया आप कितना इसको सेल करना चाहते हो, 25%, 50%, 75% या 100%, या यहाँ पे आप अमाउंट भर सकते हो कि कितना परसेंट आप यहाँ पे इसको सेल करना चाहते हो। अगर आपका ये 25-50 नहीं है, मान लीजिए आप 30% करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भैया मैं इतनी क्वांटिटी का एडीए यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे। मान लीजिए आपने मार्केट प्राइस किया, तो 2 बार आप क्लिक करेंगे तो मार्केट प्राइस का रेट भी आ जाएगा कि अभी किस रेट पे बिक सकता है आपका, यहाँ पे आ गया। आप चाहते हो कि मैं मार्केट रेट पे, और यहाँ पे क्वांटिटी मैंने इसमें कर ली मान लिया 25%। अब मेरे पास जो टोटल वैल्यू है इस कॉइन की वो है 108.288 USDT। अब क्योंकि मैंने उसका 25% सेल करने की सोची है, तो वो 10.4 ADS में से सेल करेगा। टोटल जो मेरे पास पोजीशन है वो है 41.7 ADA, तो उसका जो 25% है वो 10.4 ADA आ जाता है, और मेरे पास रिमेनिंग ये बच जाएगा, ये चलता रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मुझे तो थोड़ा ज़्यादा बेचना है, मैं तो 50% कर देता हूँ। तो अभी आप अगर देखेंगे तो 41.7 ADA में से 50% ये सेल के लिए तैयार हो जाएगा, और इतना मेरे पास रिमेनिंग बच जाएगा, उसकी ट्रेड चलती रहेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मान लीजिए आप चाहते हो कि नहीं मैं इसके हिसाब से नहीं, मैं तो यहाँ पे 30 USDT इसको सेल करना चाहता हूँ, तो आप 30 भी कर सकते हैं। रिमेनिंग आपको पोजीशन यहाँ पे दिखा देगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो इसको मार्केट प्राइस पे ना बेचते हुए मैं तो अपने ही सर्टेन प्राइस पे इसको सेल करना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे मान लीजिए डाल दिया कि भैया ये जब 3 USDT का होगा मैं तो इसको तब सेल करूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। ये सब कुछ क्लिकेबल है, आप इसको सारी चीज़ों को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको सिर्फ एक कंफर्म का बटन दबाना होता है। अभी मैं नहीं दबाऊंगा, नहीं तो मेरी यहाँ पे सेल हो जाएगी माइनस में। तो आप यहाँ पे कंफर्म का बटन दबा के इसको सेल कर सकते हैं। तो ये तो पार्ट हो गया मेरा। आपको जहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि आप जब तक इसको ये होल वेयर हाउस वाले मोड में नहीं करेंगे तो आपको दिखाएगा नहीं कि आपको कितना सेल करना है। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आपकी सेल कर देगा अगर सब दिन मोड में। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद एक फंक्शन है हमारा यहाँ पे बाई का। अभी तक सेल का हमने देखा, अब हमारा बाई का फंक्शन आता है। इसका क्या यूज़ है अभी मैं इसका एक आपको दिखाऊंगा उदाहरण। मैं पहले ये देखता हूँ कि मेरा कौन सा कॉइन थोड़ा सा माइनस में चल रहा है, ताकि आपको भी समझ में आए कि ये कैसे काम करता है। ओके, मान लीजिए मेरा ये एक्रो है। अच्छा, अभी देखिए आपके सामने एक चीज़ हुई है। मैंने वो कैंसिल की थी ना स्ट्रेटेजी, तो मेरा वो कॉइन था वो जैसे प्रॉफिट में है वो बिक गया, वो दोबारा नहीं लगा क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजी कैंसिल की हुई है। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि आपके सामने ही हो गया, आपको समझ में भी आएगा। अब मान लीजिए मेरा ये एक्रो है। अब मैंने इसको क्लिक किया। अब मैंने देखा कि यार अभी मार्केट यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मूवमेंट अपसाइड करेगी और 2 से 3% के मूवमेंट पे चल रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक एवरेजिंग मैनुअली भी बना सकता हूँ। उसके लिए ये फंक्शन दिया गया है बाय। अभी यहाँ पे इसको देखिए कि कितना ब्यूटीफुल फंक्शन है। अभी यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है वो -9.46 दिखा रहा है, और मेरा जो USDT यूज़ हुआ है वो 30 USDT अभी तक इसमें यूज़ हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज कीजिए मैं मार्केट प्राइस पे ही इसमें कुछ फंड और ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने 60 डाल दिया, तो आप देखेंगे कि मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो -9.34 चल रहा था। लेकिन अगर मैं इसमें 60 USDT डाल देता हूँ तो ये प्रॉफिट, ये जो लॉस है घट के -3.11 आ जाएगा। तो ये मैंने मैनुअल बाय किया, अभी किया नहीं है। ये बता देता है कि अगर आप इतना फंड डालोगे तो आपका ये 9.31 से घट के 3.11 आ जाएगा। अभी मैं अगर इसमें और चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं इसमें 100 डाल देता हूँ, तो ये देखिए ये 2.16। ये मतलब उस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि भाई मार्केट अभी सिर्फ 3 से 4% ही नीचे ऊपर हो रही है और मेरा कॉइन अभी कुछ ज़्यादा ही नीचे है, तो मैं मैनुअल बाय करके उसमें एवरेजिंग कर सकता हूँ। तो ये एक बड़ा अच्छा फंक्शन है। अगर आपको मार्केट से कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, सिर्फ 4 से 5% के बीच में मूवमेंट हो रहा है, तो आप चाहे तो मैनुअली उसमें एवरेजिंग करके भी बाहर निकल सकते हैं। तो ये फंक्शन बड़ा अच्छा है।
इसमें ऐसा नहीं है कि मार्केट प्राइस पे ही आप करेंगे, आप चाहें तो अपना प्राइस भी डाल के इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो इससे थोड़ा सा और अच्छी तरीके से एवरेजिंग कर सकता हूँ, ये इतने नीचे आए तो तब बाय करें, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये रॉयल क्यू सिस्टम इतना बढ़िया बना रखा है कि अगर इसका अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए तो आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। तो अभी तक हम यहाँ पे 3 चीज़ें कवर कर चुके हैं, वन शॉट और साइकिल, सेल एंड बाय और स्ट्रेटेजी मोड्स। अब हमारा बचता ये क्या है, ओपन मार्जिन कॉल। अभी यहाँ पे लिखा है ओपन मार्जिन कॉल क्योंकि मैंने इसमें एवरेजिंग बंद की हुई है। आप चाहते हो कि भैया एवरेजिंग हो ही ना कोइन में, तो आप उसके लिए इस मोड को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। अब मैं अगर इसको खोलता हूँ तो ये मेरे को यहाँ पे दिखा भी रहा है कि भैया आप क्या मार्जिन कॉल वाले को खोलना चाहते हो। मैंने कहा कि यस। ये क्या है, मार्जिन कॉल है क्या, जो मैंने अपनी ट्रेड सेटिंग में ये यूज़ किया था ना, ये सारा मार्जिन कॉल है। अब ये मैंने बंद कर दिया, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये एवरेजिंग करेगा ही नहीं, मेरा और फंड ये उठाएगा ही नहीं अगर मैंने इसको बंद किया हुआ है। अगर ये चल रहा है तो ये 3.5% जाने पे 2 टाइम उठाएगा, 4% जाने पे 4 टाइम उठाएगा, 4.5 जाने पे 8 टाइम उठाएगा। तो इस तरीके से ये एवरेजिंग करेगा अगर मैंने इसको ओपन किया हुआ है। लेकिन अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया, सपोज कीजिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तो फिर ये यहाँ पे मार्जिन कॉल उठाएगा ही नहीं, चाहे मार्केट कितना भी नीचे चला जाए, ये इस चीज़ को उठाएगा बिल्कुल ही। अब मान लीजिए मैं इसको ओपन ही करके रखता हूँ, फिर मैं कुछ चीज़ें आपको और बताऊँगा। अब आपको ये देखना है कि मेरे कॉइन का एवरेज प्राइस क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिखा देता है आपको कि करंट प्राइस ये है और आपके कॉइन का एवरेज प्राइस ये है, और अभी तक कितनी बार मार्जिन लिया है उसने वो भी दिखा देगा, कितनी मार्केट नीचे जाने पे इसने उठाया है। क्योंकि मैंने स्टॉप किया हुआ था इसलिए इसने एक ही मार्जिन कॉल उठाया, जबकि मार्केट 9.52% नीचे टूट चुकी है। इस इतनी टाइम में तो मेरा 2 बार ये हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने स्टॉप मार्जिन कॉल कर दिया था ये वाला, तो इस वजह से इसने एवरेजिंग नहीं की। अभी मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मार्केट थोड़ा ऊपर आएगी, तो मैं इसको वन शॉट में निकाल दूँगा। ये इसलिए खोल देता हूँ मैं ताकि ये वाला फंक्शन आपको बता सकूँ। ये क्या है, कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट इस कॉइन का प्राइस 0.02876 आएगा तो ये इसको सेल करने के लिए तैयार हो जाएगा। सेल करेगा नहीं, सेल कब करेगा, ये सेल तब करेगा जब ये वहाँ से 0.2% नीचे आएगा। अब ये इससे ऊपर जाके भी कर सकता है, जहाँ से भी ये 0.2% आएगा इस सर्टेन प्राइस को रीच करने के बाद, इससे ऊपर जितने ऊपर जाके जहाँ से 0.2% आएगा तो ये वहाँ पे सेल करेगा। तो ये मेरा हो गया ट्रिगर प्राइस, यानी कि जहाँ पे एक प्राइस आएगा उसके बाद ये सेल करने के लिए तैयार होगा, उससे पहले नहीं होगा। सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल गया। ये मार्जिन कॉल का मतलब ये है कि नेक्स्ट मेरा एवरेज कब बनाएगा, यानी कि जब 0.2876 आएगा तो ये दोबारा एवरेज के लिए जाएगा। मान लीजिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, तो ये देखिए गायब हो गया यहाँ से, क्योंकि मैंने अब एवरेजिंग इसकी बंद कर दी है। टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब इस वाले प्राइस पे आएगा तो ये सेल करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं करेगा। जहाँ से 0.2% नीचे आएगा इस प्राइस को क्रॉस करने के बाद, तब ये सेल करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। अभी मैंने यहाँ पे दिखा भी रहा है मेरा कि मैंने स्टॉप मार्जिन कॉल लिया हुआ है, यानी कि मैं मार्जिन बना ही नहीं रहा हूँ, एवरेजिंग में बना ही नहीं रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। ये सारे वही फंक्शन है जो स्टार्टिंग में जब आपने ट्रेड लगाई थी वो किए थे। फर्स्ट बाय इन अमाउंट, मार्जिन कॉल लिमिटेड टाइम, टेक प्रॉफिट रेशियो 3%, ये सारे वही वाले फंक्शन हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में आप अपने सारे देख सकते हैं, कब इसने बाय किया, कितने पे सेल किया, कितने % आपको प्रॉफिट दे के गया। ये एलओजी क्या है, ये आपको बताता है कि आपने कब कब इसमें क्या क्या काम किया। अभी जैसे मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं तो वो सारे बता रहा है। यहाँ पे देखो मैंने ट्रेड सेटिंग में थोड़ी सी चेंजेस की तो इसने बता दिया कि मैंने कब की है। मैंने स्ट्रेटेजी अभी स्टार्ट की तो इसने बता दिया। मैंने ओपन मार्जिन कॉल किया, कब किया, वो टाइमिंग के साथ बता देता है मुझे।
कब मैंने स्ट्रेटेजी को स्टॉप किया, कब मैंने मार्जिन कॉल को स्टॉप किया, कब मैंने होल वेयर हाउस को चूज़ किया, ये सारी चीज़ें बताता है। स्ट्रेटेजी, कब स्टॉप, ट्रांजेक्शन्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपका रिकॉर्ड रहता है कि आपने कब क्या फंक्शन किया। तो ये अभी आपके सामने जैसे मैंने 2-3 बार अभी कभी स्टॉप किया, कभी ओपन किया, फिर स्टॉप, फिर ओपन, फिर स्टॉप, अभी आपके सामने लास्ट जो मैंने इसमें किया था वो स्टॉप किया था। तो यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड रहता है। एक चीज़ और, कुछ लोगों के पास मैसेज आता है कि भैया आपका जो फुल फीस अमाउंट है वो एसेट में थोड़ा कम है, तो उसका मैसेज आता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि उसमें आप अपना अमाउंट बढ़ा दें ताकि फ्यूल फीस के लिए रोबोट के पास एक पर्याप्त मात्रा में फंड रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो ये ट्रेडिंग चल रही है उसको स्टॉप कर देगा। तो अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि आप इधर उधर ज़्यादा पूछते हैं, उससे बेटर क्या है कि इस रॉयल क्यू में आपको सारी चीज़ें समझाई गई। ये यहाँ पे पूरा का पूरा एक कोर्स है, ये पूरी यूज़र गाइड है। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे भी आप अपना टाइम निकाल के इन वीडियोस को, इस हेल्प गाइड को पूरा देखें। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएगी, क्योंकि जब करना है तो करना है और अच्छी तरीके से करना है, तो उसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो ये आपका प्रोफेशनल एडिशन जो है ये बंद रहता है। इसका रीज़न क्या है? अभी जैसे मैंने ये अभी ओपन था, अभी मैं इसको बंद करता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मैटिक, ये कॉइन तो आया ही नहीं, जबकि ये तो लिस्ट में है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरा प्रोफेशनल एडिशन बंद हो रखा है। अब मैं इसको ओपन करूँगा, जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपके पास होंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोगों के लिए जो ट्रेडिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉइन्स हैं वो काफ़ी फ्लैक्चुएट करते हैं, उनमें जो है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए वो छिपा के रखा गया है। तो अभी देखिए आपके सामने है। अब मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ मैटिक, ये आ गया। क्योंकि मैंने प्रोफेशनल एडिशन वहाँ पे ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें अलग अलग कॉइन में अलग अलग स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है, कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम एक ही स्ट्रेटेजी लगाए वो सारे कॉइन में ऑटोमेटिकली लग जाए। तो उसके लिए यहाँ पे जो फंक्शन दिया है ना आपका, ये बेस्ट सेटिंग, इसमें आप एक ही बार में पूरे उसमें कॉइन में एक ही बार में स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे कॉइन वो दिखाएगा। सबसे पहले आपको ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे येलो उसमें ये सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब एक ही बार में जब आप ट्रेड सेटिंग लगाएंगे, जो मैंने आपको बताई है कि भैया ये 8 टाइम कर दो, इसको 1.3 रहने दो, इसको 0.3 रहने दो, और इसको जो मैंने बताया था अभी कि अगर इसको आप चेंज करते हैं 1.6 और इसको आप कर देते हैं 2.8, इसको कर देते हैं आप 4, इसको कर देते हैं हम मान लीजिए 4th वाली को 5, और इसको हम कर देते हैं 7, ये हम रख देते हैं 8, देन इट्स आल्सो 8, और इसको हम कर देते हैं 9, और इधर भी मैं फटाफट चेंज कर देता हूँ इसको 1.5 2 2.5 3.5 2.5 2.5। इन सबको करने के बाद मैं कंफर्म कर देता हूँ, और ये जो सब बिन मोड के लिए है मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ 1.1 और उसके बाद मुझे यहाँ पे सेव जरूर करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तो चले जाते हैं और इस सेव वाले बटन को दबाते ही नहीं, तो इसको दबाना बहुत ज़रूरी है, इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है इस स्ट्रेटेजी को। अगर मैं ये सारी चीज़ें कर देता हूँ, उसके बाद में फिर से बेस्ट सेटिंग पे क्लिक करके, अब मान लीजिए मुझे कोई भी कॉइन लेना है, मान लीजिए मुझे WRX ही लेना है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे अब ट्रेड सेटिंग में जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने स्ट्रेटेजी लगाई है वो आप देख रहे होंगे ऑलरेडी लग चुकी है, क्योंकि मैंने एक ही बार सारे कॉइन सेलेक्ट किए हैं और उसमें ये स्ट्रेटेजी लगा दी है। ये देखिए मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में भी वो स्ट्रेटेजी ऑलरेडी लग चुकी है।
तो मैं एक बार ही ये सेलेक्ट करके और सब में लगा सकता हूँ। उसके बाद सिर्फ मेरा क्या काम रहेगा, मुझे ये स्ट्रेटेजी कुछ नहीं करनी है, मुझे कॉइन सेलेक्ट करना है और सीधा स्टार्ट कर देना है, कंफर्म। ये सिंपल है। बस मुझे सेकंड स्टेप क्या करना है, स्ट्रेटेजी मोड में जाना है, सब बिन रियल मोड और कंफर्म। ये 2 स्टेप करने हैं, स्टार्ट करना है और स्ट्रेटेजी मोड को चेंज करना है, बाकी और मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना। अब ये देखिए मेरे यहाँ पे ये WRX भी मेरा लग चुका है। अगर मैं इसकी दोबारा चेक करना चाहता हूँ कि कहीं कोई स्ट्रेटेजी चेंज तो नहीं हुई है इसमें, तो ट्रेड सेटिंग में जाऊंगा तो आपको वही सेटिंग मिलेगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो दोबारा से उस पर जाते हैं, बेस्ट सेटिंग पे, और वो यहाँ पे जब ट्रेड सेटिंग चेक करते हैं तो उनको वही पुरानी जो है ना बाय डिफॉल्ट वाली स्ट्रेटेजी दिखती है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि आप जब इंडिविजुअल कॉइन में देखोगे तो इंडिविजुअल कॉइन में वही स्ट्रेटेजी मिलेगी आपको जो ऑलरेडी है। अभी जैसे हमने WRX में लगाई थी तो उसमें वही आपको, वही जो आपने बाय अभी चेंज की थी, वही सारी स्ट्रेटेजी मिलेगी। तो उस चीज़ से घबराना नहीं है आपको। तो आई होप मैंने आज आपको जो समझाया वो समझ में आया होगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं तो कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट करती हैं। तो उस चीज़ से के लिए आपकी अपलाइन है आपके साथ, जो आपको गाइड करेंगी किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, वो आपको गाइड। और मेरा कहना यही है कि टेक्निकल मीटिंग एक भी मिस मत करें। जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलती है उस नॉलेज को गेन कीजिए, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए, खुद कॉइन को वॉच कीजिए। अब कॉइन को वॉच करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप बाइनेंस पे जाइए और बाइनेंस पे सारे कॉइन को आप सेलेक्ट कर लीजिए जो ऑलरेडी रॉयल क्यू में है और उनको फेवरेट में डाल दीजिए और उनका परफॉर्मेंस देखते रहिए कि किसका क्या परफॉर्मेंस है। जैसे कि मैंने ये सारे फेवरेट में डाले हुए हैं, अगर आप देख रहे होंगे ये सारे कॉइन आपके मैंने जो फेवरेट में डाले हैं वो सारे आपके रॉयल क्यू पे मिलेंगे, चाहे वो ICQ हो, T-Fuel हो। तो मैं देखता रहता हूँ यहाँ पे कि किस कॉइन की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, मैं उसी हिसाब से ट्रेडिंग में लगा देता हूँ। हालांकि टाइम बहुत कम मिल पाता है क्योंकि टीम थोड़ा बड़ी है, तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं। अब आई होप मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश की थी, और बाकी अगर आपका फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो हमारे नेक्स्ट जो सेशंस होंगे आप उसमें भी अटेंड करके उन कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब थोड़ा सा आप देखना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भैया यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप सिस्टम सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं। कुछ लोगों को हमेशा USDT में ही दिखाता है कि भैया यार मेरा तो जो प्रॉफिट है वो INR में दिखता ही नहीं है, बाकी का तो दिखता है। तो उसके लिए यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में जाके आप यहाँ पे करेंसी चेंज भी कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज की यहाँ पे करेंसीज डाली गई हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं। अब ये आपका यहाँ पे सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिक्योरिटी सेंटर क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। जब भी आप कभी ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ट्रांजैक्शन पासवर्ड को आप यहाँ पे जाके और इसको सेट कर सकते हैं। 6 डिजिट का ये आपको बनाना पड़ता है, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, आप इसको बना लीजिए। एक मेल आपको मेल पे कोड आएगा, वो कोड को डाल के आप कंफर्म करेंगे तो आपका ये चीज़ यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड बन जाएगा। गूगल वेरिफिकेशन कोड, यानी कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ भी आप इसको लगाना चाहते हैं तो वो भी आप गूगल ऑथेंटिकेटर को भी इसमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगा सकते हैं। और ये विड्रॉ एड्रेस मैनेजमेंट, ये क्या चीज़ है, ये अभी नई फीचर ऐड हुई है। इसका क्या मतलब है, रॉयल क्यू ने अभी थोड़ी सी लिमिटेशंस की है कि अगर आप 1000 USDT से ज़्यादा फंड ट्रांसफ़र अगर करना चाहोगे तो उस एड्रेस को आपको वाइट लिस्ट में डालना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखेगा, ये वाला। आप इसमें जाने के बाद जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको आप बंद भी कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे ओपन किया हुआ है क्योंकि मुझे कई बार ज़्यादा फंड डालना पड़ता है। तो अगर मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये मेरे से एक कोड मांगेगा, वो कोड मेरी मेल पे जाएगा, वो मैं जैसे इसमें डालूंगा तो ये बंद हो जाएगा। अगर मुझे ये ओपन, चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आप सेंड करेंगे, ये कोड मेरे मेल पे चला जाएगा, मैं इस मेल से इस कोड को इसमें डालूंगा। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं।
कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मेल को साथ के साथ आप बंद भी कर दिया कीजिए। उस कोड को मैं इसमें डालने के बाद कंफर्म करूँगा तो ये देखिए यहाँ से बंद हो गया है। अगर मुझे इसको दोबारा ओपन करना है तो ये मेरे से फिर से वही कोड मांगेगा, मैं फिर से उसको सेंड करूँगा। ये तब है जब आप 1000 USDT से ज़्यादा फंड अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ये उस सिचुएशन में है। ये देखिए ओपन हो गया। तो ये लेकिन तभी यूज़ करना है आपको अगर आपका फंड 1000 USDT से ज़्यादा हो, क्योंकि जब ये ओपन हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आप किसी भी एड्रेस पे नहीं भेज पाएंगे, सिर्फ उसी एड्रेस पे भेज पाएंगे जो एड्रेस आपने इसमें ऐड किया है। और वो ऐड कैसे होगा उसके लिए यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ है, प्लस का निशान दिया है, यहाँ पे आप एड्रेस डालेंगे, उसका नाम लिखेंगे जिसके लिए आप भेजना चाहते हैं। मान लीजिए मैं राहुल नाम के बंदे को भेजना चाहता हूँ, तो मैं उसका एक यहाँ पे निक नेम टाइप से डाल दूँगा ताकि मुझे याद रहे, और इसको कन्फर्म कर दूँगा। उसका पहले यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, उसके बाद उसका निक नेम अगर डालना चाहते तो डाल दीजिए, उसके बाद कंफर्म कर दीजिए, ऐड हो जाएगा आपका। फिर आप उसको इजीली 1000 या उससे कम जो भी भेजना आप भेज सकते हैं।